बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अगस्त 2025 मंगल का दिन। कल रात ये खबर आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जेहलम में उनकी अकेडमी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनिशियली तो कुछ मुतजाद खबरें थीं कि NCCIA ने गिरफ्तार किया या फिर 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जो एग्जैक्ट तफसीलात हैं वो तो सामने आ चुकी हैं। लेकिन मामला जो है वो अभी सुलझा नहीं है, बल्कि मजीद उलझ गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाला मामला बिगड़ चुका है और असल खेल जो है उसका आगाज अब हुआ है। इस सब के अंदर आज अदालत क्यों पेश नहीं किया गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, चशमकुशा तफसीलात हैं। हमने ऑन ग्राउंड कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ ये वाहिद कदम नहीं है जो अभी उठाया गया है। मजीद बहुत से इकदामात हैं और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग आवर्स आप देखेंगे। सेकेंडली, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं उनकी तरफ से और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी मौकिफ सामने आ रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड सवाल यह भी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कितना अरसा जेल में रहेंगे, क्योंकि इस वक्त वो जेलम की जेल में मौजूद हैं। उन्हें जेलम की जेल में मुंतकिल किया गया है और उनकी इस गिरफ्तारी से उनके जो मुखालिफीन हैं या फिर जो मुद्दई हैं, जो इस वक्त कार्रवाई का मुतालिबा कर रहे हैं, वो भी इस गिरफ्तारी से सेटिस्फाइड नहीं है। ये मामला क्या है, पहले तो इसे समझ लें। देखिए, NCCIA है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहले ये FIA का साइबर क्राइम का विंग होता था, अब ये एक अलग एजेंसी बन चुकी है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को NCCIA ने गिरफ्तार नहीं किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3MPO क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी जो एक पब्लिक ऑर्डर होता है और जो एक चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि भाई कोई बंदा जो है उसका इस वक्त बाहर मौजूद होना पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक है और इससे नुक्से अमन का खदशा है, तो उस शख्स को बगैर किसी चीज के, बगैर किसी कार्रवाई के डिटेन किया जा सकता है और जेल मुंतकिल किया जा सकता है। यानी नॉर्मली तो यह होता है कि NCCIA या किसी इदारे या पुलिस ने अगर गिरफ्तार कर लिया तो इन दैट केस पुलिस अपनी तहवील में रखती है, अगले दिन अदालत पेश कर देती है। अदालत जो है वो फिर जिस्मानी या जुडिशियल रिमांड देती है या फिर इन फ्यू केसेस अदालत केस से ही डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन दिस इज द रीजन कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उन्हें अदालत पेश नहीं किया गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी MPO में ऑप्शन क्या इंजीनियर अली मिर्जा के पास, ये मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की है, इसमें अदालत में पेशी नहीं है। लेकिन ये MPO के तहत गिरफ्तारी जो है इसके खिलाफ एप्लीकेशन जो है इंजीनियर अली मिर्जा की तरफ से हाई कोर्ट में दी जा सकती है। हाई कोर्ट में फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे वजूहात बतानी पड़ेंगी कि भाई उन्हें क्यों लगा कि इस शख्स का बाहर होना जो है उससे अनार्की फैल सकती है, मुआशरे के अंदर जो एक पब्लिक ऑर्डर है वो उससे डिसरप्ट हो सकता है। तो वो अपनी दलील देंगे और फिर अदालत फैसला कर सकती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है इनकी एक स्टेटमेंट जो है जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उस स्टेटमेंट के हवाले से इनके ऊपर तौहीन रिसालत, तौहीन मजहब 295C जो है दफा, उसके तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा जो है वो पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ता जा रहा था। फिर जो मकामी उलमा हैं और दीगर जो मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब चीजें जो हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा हीटअप हो रही थी, तो मुझे अब जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त मेरी है इस सारे मामले की वो ये है कि इंजीनियर अली मिर्जा जो है उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा ले और उनका बाहर होना जो है उससे कोई मामला खराब ना हो जाए और चीजें जो हैं वो दंगे फसाद की तरफ ना चली जाएं। इसलिए पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए इंजीनियर अली मिर्जा को जेल में रखा गया है। इसे आप हिफाजती तहवील भी इन वन वे और अनदर कह सकते हैं। लेकिन अब यह चीज ज़हन में रखिएगा, चूंकि इंजीनियर अली मिर्जा के खिलाफ मुख्तलिफ जो मुफ्तियाने कराम है, मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, वो फतवे भी जारी कर रहे हैं और तौहीन रिसालत का मुकदमा जो है वो दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेते, 295C के मुताबिक इन पर कार्रवाई की जाए, इन पर उसकी FIR दर्ज की जाए और उसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी साइबर क्राइम का तो मुतालबा ही नहीं है कि ये कोई साइबर क्राइम हुआ है, इसमें बेसिकली जो अल्टीमेटली मुतालबा है वो 295C की एडिशन का है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि TLP के जिम्मेदारान जो हैं उन्होंने इस वक्त ये अनाउंसमेंट की है और TLP की तरफ से ये अपना मौकिफ सामने आया है
कि जी इंजीनियर अली मिर्जा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यानी टीएलपी अब ये कह रही है कि ये जो आपने एक्शन लिया है एमपीओ के तहत गिरफ्तारी, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ये तो आपने एक तरह से सेफ पैसेज दिया। अब ये दूसरी साइड का मौकफ है। मैं इंजीनियर साहब के जो लोग हैं उन्होंने भी राब्ता किया हमसे कल की मेरे व्लॉग के बाद, तो वो क्या मौकफ दे रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि टीएलपी के ने ये कहा है कि जो अथॉरिटीज हैं वो फौरी तौर पर इंजीनियर अली मिर्जा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर टीएलपी ने जेहलम के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी है। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि हम जेहलम के अंदर भरपूर एहतजाज करेंगे अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं होती। अब ये एक मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर अली मिर्जा की जो अकेडमी है उसे भी सील कर दिया गया है और उसे भी बंद करवा दिया गया। कल जब ये गिरफ्तारी हुई तो बहुत भारी नफरी जो है वो पुलिस की मौजूद थी और पुलिस ने इंजीनियर अली मिर्जा को मुंतकिल कर दिया। अदालत में पेशी नहीं होगी इंजीनियर अली मिर्जा की। इनकी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी आज चैलेंज हो सकती थी, लेकिन एज सच हाई कोर्ट में हमने नहीं देखा कि चैलेंज हुई हो उनकी लीगल टीम की तरफ से। वो चाहे तो इसे चैलेंज कर सकते हैं, ये उनके पास ऑप्शन है। अदरवाइज जो 30 डेज या 15 डेज की डिप्टी कमिश्नर डिटेंशन के जो ऑर्डर्स जारी करता है उसमें वो अपनी डिटेंशन पूरी करके बाहर आ सकते हैं। इसमें क्राइम या चार्ज जो है वो कोई नहीं है। ये बेसिकली एक कॉलोनियल एरा जो है उसका एक कानून है जो कि डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इख्तियार देता है। अच्छा, अब इस चीज को आप समझें कि इंजीनियर अली मिर्जा जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी जिसे उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ मंसूब किया, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसके कुछ सरकर्दा लोगों ने कहा कि भाई हमारे मजहब में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब इस सारे मामले के अंदर इंजीनियर अली मिर्जा जो है उनके जो मौकफ के हवाले से चीज सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर अली मिर्जा ने इसकी वजाहत भी दी है और उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, एक तो उन्होंने ये अब उनकी साइड का मौक़िफ़ है कि इस लफ्ज़ के बहुत से मतलब हो सकते हैं, तो जो मतलब लोग समझ रहे हैं वो वाला इसका मतलब इंजीनियर अली मिर्जा डिडंट मीन दैट, और इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हम तक पहुंचाई गई हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूं कि अल्टीमेटली देखें दो चीज़ें हैं, हम तौहीन और इन तमाम तर मामलात के ऊपर मैं बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस रखता हूं, और प्रिंसिपल स्टांस ये है कि भाई किसी को तौहीन की इजाजत भी नहीं दी जा सकती और तौहीने रिसालत के कवानीन जो हैं उन्हें हाथ में लेने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती। दोनों चीजें अवाम जो है वो कानून अपने हाथ में ना ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और कानून के मुताबिक ये हर बंदे का राइट है कि आप किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दें, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, अगर वो जायज और सही बात की है, वो अपनी बात को डिफेंड कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली कानून ही उसका फैसला करे। तो मैं ये समझता हूं कि 295C इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी मच नीडेड लॉ। 295 जो तौहीने रिसालत का है, और इस कानून के तहत कानून के दायरे में रहते हुए अगर कुछ भी होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वो बिल्कुल मेरिट पे होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई अगर मगर इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वही बात कि कानून हाथ में कोई ना ले और जो चीजें हैं वो बिल्कुल लॉ को अपना प्रोसेस जो है वो पूरा करने दे। अब इस वक्त जो गिरफ्तारी के हवाले से मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन ये मामला इस गिरफ्तारी से शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुलझाने की कोशिश की है कि चलें जी कूल डाउन हो जाएंगी चीजें, इन्हें हम तहवील में ले लेते हैं एमपीओ के तहत और पीछे सब कुछ, लेकिन इससे मामला सुलझा नहीं है। ये मामला बिगड़ गया है और उलझ गया है मजीद, क्योंकि जो दूसरा तबका है वो कह रहा है कि भाई आपने तो सेफ पैसेज दे दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इस तरह से गिरफ्तार करके जिसमें कोई चार्ज जो है उनके ऊपर फ्रेम नहीं किया गया। ये अब दूसरी साइड जो है वो मौकिफ वो ये अपना रही है। सेकेंडली इस पे मेरी राय तो वही है कि देखें जी वी शुड बी वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स, स्पेशली जब आप रिलीजन की बात करते हैं। हर लफ्ज को 1000 दफा तोलें, फिर भी बोलने से पहले आपको फिर शायद एक मरतबा सोचना पड़े, शायद 1000 दफा सोचना भी कम होता है, और इन मामलात के अंदर बहुत तरीके से मैं समझता हूं बात करनी चाहिए। सेकेंडली जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज, और जो उनकी आखिरी नबी होने की जो बात है, जो खातिमुन नबीयीन होने की बात है, जो प्रॉफिटहुड के उनके बाद खत्म होने की बात है, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सेकेंडरी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर जो अब ये डेवलपमेंट है इसमें अब या तो इंजीनियर अली मिर्जा के ऊपर अगर पर्चा होता है, एफआईआर होती है 295 की, फिर उन्हें थाने जाना पड़ेगा, फिर ट्रायल होगा, फिर रिमांड जुडिशियल या जिस्मानी एंड व्हाट्सएवर तहकीकात और ट्रायल, और फिर जमानत होती है नहीं होती, ये सेकेंडरी है। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो एफआईआर का इंदराज जो है उसका मुतालबा किया जा रहा है, और इस वक्त जो मुझे चीज समझ आ रही है वो ये है कि शायद कोई बहुत बड़ा एहतजाज जो है, इतलात ये हैं कि इन द कमिंग आवर्स जो है वो टीएलपी जेहलम के अंदर भी करें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।